अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं KC100 के चार्ट के साथ। सबसे पहले तो हम KC100 के चार्ट को एनालाइज करेंगे अ, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर और इंट्राडे लेवल्स वगैरह फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वी स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव ऑन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, उनको एनालाइज करेंगे और उसमें अगर कोई इन केस बाय कॉल या सेल कॉल जनरेट होती हुई नजर आएगी तो वो भी आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो ये वीडियो हमारी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी इंशाल्लाह। तो काफ़ी कुछ वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि काफ़ी कुछ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सीख के जा रहे होंगे और इंशाल्लाह होपफुली एक से दो आइटम्स भी आप लोग लेके जा रहे होंगे जिसमें आने वाले दिनों के अंदर अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो होती हुई नज़र आ सकती है। KC100 के चार्ट को देखें बेसिकली तो एक आध सेशन पहले जो है वो यहाँ पे फ्राइडे को ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर बना था टॉप के ऊपर, फिर वहां से हमें थोड़ी बहुत सेलिंग नजर आई थी, फिर इसने सपोर्ट ली 56,750 के लेवल्स के ऊपर, फिर वहां से बाउंस बैक इसने दिखाया। इनिशियल रेजिस्टेंस इसकी 57,300 थी, उसको ब्रीच करा और आज इसने ऑलमोस्ट 57,700 के करीब आके जो इसका प्रीवियस टॉप था वहां पे आके हाई लगाया। तो दिस कैन पॉसिबली बी अ डबल टॉप सिनेरियो इन द मार्केट, बट इफ इट मैनेजेस टू ब्रीच दिस 57,700 800 लेवल्स तो फिर हमारा व्यू ये है, हमारा बेसिकली व्यू ये है ऑन चार्ट्स के मार्केट का जो टॉप हो सकता है बेसिकली वो 58,500 से लेके 59,000 के दरमियान कहीं पे जाके हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इतनी जगह है कि मार्केट उन लेवल तक जो है वो हमें मूव करती हुई नजर आ सकती है इन केस अगर अपने इस टॉप को टेक ओवर करती है 57,800 के लेवल्स को जो है वो टेक ओवर करती है। इंट्राडे के दौरान हमारी जो इनिशियल सपोर्ट होगी वो 57,300 की होगी और अगर ये ब्रीच होती है तो अगला लेवल जो है वो हमारा 56,780 का होगा। ये हमारी सेकेंड इंट्राडे सपोर्ट होगी। पहली स्क्रिप्ट हमारी बेसिकली डीजी की है। डीजी को अगर आप देखें ना बेसिकली तो डीजी में हमारी एक ट्रेड थी जहाँ पे हमने 53 54 को इसको पे एक्यूमुलेट करने का इसमें जो है वो कहा था, का मैसेज दिया था और वहां से इसके अंदर बहुत ही मैसिव बाउंस हमें जो है वो जहाँ पे अपने बेयरिश चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट करा था, एक अच्छा बाउंस हमें देखने में नजर आया था। 53 से ऑलमोस्ट ये इसने हाई लगाया था 68 का, ऑलमोस्ट 15 रुपए का गेन इसमें जो है वो हमें मिला था। अब ये है कि आप थोड़ा सा रिट्रेस करा इसने, अगर आप फिबोनाची पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से जिसका मूव शुरू हुआ था फिबोनाची के ऊपर, ये जो मूव शुरू हुआ था वहाँ पे 23.6% इसकी रिट्रेसमेंट पूरी हो गई है। और एक और सिनारियो जो यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ नजर आता है वो ये है कि यहाँ पे ब्लू कलर की जो है वो अगर आप देखें ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसका भी रीटेस्ट हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। इन केस अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो एक बाउंस बैक भी बनता हुआ नजर आ सकता है, इन केस अगर इसको ब्रीच करता है तो ये फर्दर हमें ड्रैग करता हुआ नजर आ सकता है टुवर्ड्स 57.5 के लेवल तक। इंडिकेटर्स वगैरह को अगर हम देखें तो RSI फिलहाल इसका बुलिश है, थोड़ा ओवरबॉट हो गया था, ओवर हीट हो गया था, वहां से थोड़ा कूल डाउन हुआ है ये। मैकडी बेसिकली ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें थोड़ी बहुत वीकनेस शो कर रहा है, बेयरिश क्रॉसओवर इसके अंदर जो है वो होता हुआ हमें पॉसिबली नजर आ सकता है। लेकिन वन प्राइस एक्शन अभी फिलहाल इट इज सेफ एज फार एज इट इज ट्रेडिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन ऑफ 63 64। इसको अगर ब्रीच करता है तो ये फर्दर ड्रैग कर सकता है, इन केस अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें बाउंस बैक नजर आ सकता है। इनिशियल रेजिस्टेंस अगर इन केस बाउंस बैक नजर आता है तो 67 से 68 के दरमियान की होगी। सेकंड स्क्रिप्ट बेसिकली हमारी एफएफएल की है। एफएफएल को अगर आप देखें तो इसके अंदर सबसे पहले तो बेयरिश चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी, डाउन ट्रेंड इसके अंदर चलता हुआ आ रहा था, लोअर हाइज लोअर लोस की कंसिस्टेंट फॉर्मेशन हो रही थी, उसके बाद थोड़ा साइडवेज में गया। सॉरी, यहाँ पे चैनल के लोअर पार्ट से इसने सपोर्ट ली, बाउंस बैक शो करा, रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई, फिर नीचे की तरफ आया, फिर इसको ब्रेक करके इस चैनल को जो है वो इसने बेरिश चैनल को रीटेस्ट करा, पर यहाँ से हमें एक बाउंस बैक दिखाया। अच्छा, मीनवाइल इसके अंदर हम ये देख रहे थे कि हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो रही थी, ये एक पॉसिबली हेड एंड शोल्डर हो सकता था। इंतजार था आखिरी शोल्डर का, वो आखिरी शोल्डर भी इसके अंदर बना और इसका जो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट था वो 7.3 के करीब था। खैर हमने इसकी अपने क्लाइंट्स को कॉल दी थी 7.3 के करीब जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, और मैसिव इसने एक स्पाइक शो करा है जहाँ पे 7.3 को ब्रीच करने के बाद इसके अंदर एक मूव बना है और इसने 9.5 के लेवल्स को जो है वो टेस्ट करा है। तो ऑलमोस्ट 2.2 रुपीज़ का गेन हमें इसके अंदर जो है वो बनता हुआ नजर आया है, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 30.4% का मूव है। हेड एंड शोल्डर का बाय द वे टारगेट जो है वो हमारा जो आ रहा था वो 10.4 का आ रहा था। इनिशियली इसने बीच में इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करा था, अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है सस्टेन करता है तो यहाँ से फर्दर हमें बाउंस बैक दिखाता हुआ जो है वो नजर आ सकता है। इन केस अगर अपसाइड कंटिन्यू होती है यहाँ से तो अगली रेजिस्टेंस जो इसकी आई है वो 9.88 के करीब आएगी। इन केस अगर इसको ब्रीच करता है तो अपने हेड एंड शोल्डर के टारगेट को ये अचीव करने के लिए जा सकता है। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर हमें नजर आए,
और फिलहाल जो इसका एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा था हमें, वो कन्वर्ट हो चुका है ऑफिशियली अब अप ट्रेंड के अंदर। वो जो एक लोअर लोज और लोअर हाइस की फॉर्मेशन थी कंसिस्टेंट, अब वो कन्वर्ट हो चुकी है हायर लोज और हायर हाइस के अंदर। चौथी स्क्रिप्ट जो हमारी है बेसिकली वो डायनो की है। डायनो की अगर हम देखें, बेसिकली डायनो की जो रैली स्टार्ट हुई थी वो इस कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन के बाद हुई थी। अगेन कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हुई, ब्रेकआउट इसका हुआ 160 पे। 160 पे ब्रेकआउट के बाद इसने एक रैली पोस्ट करी 220 217-18 तक की। हमारा टारगेट बेसिकली हमने ओपनली कहा था कि 220 तक जा सकता है इनिशियली, और एक अच्छी मैसिव रैली इसने जो है पोस्ट करी थी। ऑलमोस्ट इसने हमें गेन्स शो करे थे 33% के, जो कि एक काफी मैसिव थे। वी बाय द वे पिच्ड डायनो टू आवर क्लाइंट्स एट 161। हमारे क्लाइंट्स ने 161 के करीब लिया था, और वहां से उनको जो है वो एक मैसिव रैली, एक मैसिव गेन जो है वो एक मैसिव मूव इसके अंदर जो है वो उनको मिलता हुआ नजर आया था। खैर व्हाट वी थिंक इज के डायनो में फर्दर बुलिश रैली जो है वो एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। अगर आप यहाँ पे देखें और फिबोनाची लगाएं यहाँ पे, तो व्हाट यू कैन सी इज कि जो इसकी यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, इसकी ऑलमोस्ट 23.6% रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट करी थी सॉर्ट ऑफ। 38.2 भी पूरी करने की तरफ ये जा सकता है, तो ये थोड़ा बहुत रिट्रेस इसने करा है। सपोर्ट पे जो है सस्टेन करा है 190, 188, 190 वाली। ये सस्टेन अगर करता है, कंटिन्यू करता है सस्टेन करना, तो यहाँ से अपनी रैली को जो है वो हमें एक्सटेंड करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि डायनो लुक्स बुलिश एज ऑफ नाउ। डिप्स पे जो है वो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इंडिकेटर्स को भी अगर आप देखेंगे तो मैकडी ऑल्दो थोड़ा सा बेयरिश लगता है। आरएसआई जो कि काफ़ी ओवर हीट हो गया था जब ये 70+ पे ट्रेड कर रहा था, इस छोटी मोटी रिट्रेसमेंट की करेक्शन के बाद जो है वो थोड़ा कूल डाउन हुआ है और वापस से 59 के लेवल्स के जो है वो करीब आया है, लेकिन अभी भी स्टिल बुलिश है। और डिप्स पे इसको जो है वो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। पेल की अगर हम बात करें तो पेल ने भी आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है मूव दिया है हमें पिछले कुछ, आप कह लें कि 2 से 3 हफ्तों में मैसिव मूव इसने शो करा है। फॉलिंग डाउन ट्रेंड के अंदर था, लोअर लोज लोअर हाइस की फॉर्मेशन हो रही थी, फॉलिंग वेज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अपने इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो रेजिस्ट करा, नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट करा अपने इस फॉलिंग वेज पे, और इसके बाद इसने एक अपसाइड मूव की जो है वो शुरुआत करी। ऑलमोस्ट 9 रुपये से खड़ा हुआ। इसकी रेजिस्टेंस जो आनी थी वो इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आनी थी। 12 रुपये से इसने रेजिस्ट करना था, लेकिन इसको ब्रेक करा इसने, ऊपर की तरफ गया। अगली रेजिस्टेंस इसकी 13.25 के करीब थी, उसको भी इसने ब्रीच करा। फर्दर अपसाइड दिखाई 14.5 के करीब की। वहां से नीचे आया, इसने रीटेस्ट करा अपने 13.5 के लेवल्स को। यहाँ पे बेसिकली हमारी कॉल थी, यहाँ पे खैर हमने कॉल दी थी अपने कोर्स मेंबर्स को 9.6 के लेवल्स के करीब। एक ओपन कॉल थी हमारी कोर्स कम्युनिटी के अंदर, किसके फॉलिंग वेज का रीटेस्ट हो रहा है, प्लस देवर टू 1 और 2 मोर थिंग्स जो हमने मेंशन करी थी। और वहां से हमें ये पीछे मुड़ता हुआ जो है वो नजर नहीं आया, एंड वाज ओपन कॉल बाय द वे कि पेल हैज ऑफिशियली एग्जिटेड। यहाँ पे बेसिकली ये जो चार्ट है जो आपके साथ वर्किंग शेयर कर रहा हूँ, ये 3 महीने पुरानी है, जहाँ पे मैंने कहा था कि इट्स प्रॉब्ली अ बिगनिंग ऑफ अ पॉसिबल अप ट्रेंड इन पेल। तो खैर इसने जो लोज बनाए थे उस टाइम पे उनको इसने वापस से आके टेस्ट नहीं करा है, और ऑलमोस्ट 9 रुपये से खड़े होके 18 रुपये हो गया, ये ऑलमोस्ट 17.5 18 रुपये हो चुका है। वहां से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 190 to 200% का रिटर्न जो है वो हमें मिल चुका है। यहाँ पे हमने जो है वो नई एंट्री दिलवाई थी अपने क्लाइंट्स को 2 हफ्ते पहले, जहाँ पे इसने रीटेस्ट करा था अपने अपने बेयरिश चैनल को। यहाँ पे हमने नई एंट्री दिलवाई थी, वहां से फिर इसने एक अपसाइड मूव शो करा, और 17.8 18 पे आके जो है वो ये फिर अभी रेजिस्ट करना स्टार्ट हो गया। इन केस अगर इस लेवल को ये ब्रीच करता है तो 20 का जो है वो हमारा अगला टारगेट है। फिलहाल अभी व्यू हमारा इसके अंदर क्लियर है। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर पे अगर हम देखें तो बुलिश रैली का जो है वो आगाज हो चुका है। डाउन ट्रेंड था वो साइडवेज में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद अब बुलिश रैली का जो है उसके अंदर ऑफिशियली आगाज हो चुका है। अगर यहाँ से कोई डिप वगैरह भी आता है तो इसको रिट्रेसमेंट वगैरह पे हमें कैच करना चाहिए। अगली स्क्रिप्ट जो है बेसिकली हमारी बीओपी की है। बीओपी को अगर आप देखें तो बीओपी ने अपनी इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करा था एक मेजर ड्रॉप के बाद। रीटेस्ट करा था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करा थोड़ा बहुत, उसके बाद एक अपसाइड हमें जो है उसके अंदर नजर आई है। बीओपी की रेजिस्टेंस बाय द वे हमें नजर आ रही है ऑलमोस्ट 4.9 के लेवल्स के करीब। यहाँ पे अगर ये रेजिस्ट करता है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इसको अगर ये ब्रीच करता है तो इसके अंदर एक अच्छी फर्दर अपसाइड हम यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं, एटलीस्ट टुवर्ड्स 5.2 के लेवल्स। ये सिनारियो फिलहाल इसके अंदर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमारी कॉल थी ऑलमोस्ट 4.2 से 4.3 के दरमियान एक्यूमुलेशन की। वहाँ से अच्छा रिटर्न इसने जो है वो ऑलरेडी दे दिया है। अब मेजर रेजिस्टेंस इसकी 5.4.9 पर है, इसको ब्रीच करता है तो फर्दर अपसाइड भी हम इसके अंदर एंटिसिपेट कर सकते हैं।
आखिरी स्क्रिप्ट बाय द वे, सेकंड लास्ट स्क्रिप्ट हमारी बाय द वे जो है वो नेशनल बैंक की है। नेशनल बैंक को अगर आप देखें, कंसोलिडेट करा था 24.5 के लेवल्स के नीचे, ब्रेकआउट इसने दिया, जो कि और यहाँ पे पॉसिबली हमें कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन भी होती हुई नजर आई, अगर आप ये देखें यहाँ पे। तो कप एंड हैंडल की भी जो है वो फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्ट करा इसको, और फिर यहाँ से हमें एक अच्छी अपसाइड इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी 3 से 4 रुपए की जो है वो नज़र आ चुकी है। यहीं पे हमारे प्रीवियस हाइज भी हैं। यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है इसको, इन केस अगर इसको ब्रीच करता है तो फर्दर अपनी रैली को एक्सटेंड करता हुआ हमें नज़र आ सकता है टुवर्ड्स ऑलमोस्ट आप कह लें कि 30 के लेवल्स को हमें इसके बाद अल्टीमेटली टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। काफ़ी अच्छा मूव इसने भी शो करा है। इसके अंदर भी हमारा स्टांस यही है कि इनकेस अगर ये नीचे आता है और अपनी इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है ऑलमोस्ट 26 के लेवल्स के करीब, तो वहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट वगैरह कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक बेसिकली जो हमारा है वो टीआरजी का है। टीआरजी की अगर हम बात करें ना बेसिकली, तो टीआरजी के अंदर जो सिनारियो बिल्डअप हो रहा है ना बेसिकली वो ये हो रहा है कि टीआरजी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी हमेशा से 87 से 86 के लेवल्स के दरमियान। आपने देखा होगा इनिशियली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता था, फिर जब इसको ब्रीच करा तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग इसने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे व्हाट कैन पॉसिबली हैपन इज के हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हमें पॉसिबली अभी बना नहीं है, लेकिन होती हुई हमें नजर आ सकती है। यहाँ पे एक शोल्डर इसका ये रहा, हेड ये रहा, एंड पॉसिबली इफ अ शोल्डर फॉर्म्स हियर, तो ये बेसिकली हमारा शोल्डर बन जाएगा। इन केस अगर इस जोन को ब्रीच करता है तो हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, जोन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा 87 के ऊपर, और फिर उसके बाद हमें ये मूव मूव करता हुआ नजर आ सकता है इनिशियली टुवर्ड्स 92 के टारगेट्स, 92.8 के टारगेट्स, उसके बाद फिर 96 के लेवल्स हमारा जो सेकंड टारगेट होगा। उसके बाद इट कैन इवन मूव फर्दर टुवर्ड्स 100 टू 102। ये हमारे जो है इसके अंदर टारगेट्स होंगे। अगर हम हेड एंड शोल्डर के टारगेट को देखें बाय द वे, तो हेड एंड शोल्डर हमें जो है वो ये बताता है कि इन केस अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये मूव जो है वो उसके अंदर हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। फ्रॉम 85 इट कैन रैली टुवर्ड्स 102 टू 103। तो बाय द वे एक अच्छा मूव हेड एंड शोल्डर का अगर ब्रेकआउट होता है तो इसके अंदर बनता हुआ नजर आ सकता है टीआरजी के अंदर। टीआरजी पे जो है वो आप बाय द वे अपनी नजर रखिएगा। 87 ब्रेक होने पे जो है वो इसमें एंट्री ली जा सकती है छोटा स्टॉप लॉस लगा के। तो ये बाय द वे अपनी वर्किंग करके आप टीआरजी जैसे स्टॉक पे टीआरजी पे आप फोकस कर सकते हैं ट्रेडिंग के हवाले से। स्टॉप लॉस रखिएगा, अपना स्टॉप लॉस के साथ काम किएगा, और जैसे ही आपके टारगेट्स हिट होते जाएं तो प्रॉफिट्स वगैरह भी बुक करते हुए चलिएगा। बाकी दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप इस गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे नंबर। आप इस गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं हमारे साथ, आप हमारी सिग्नल्स, आप बाय द वे अगर हमारे साथ अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको हमारी ये जो सिग्नल्स की सर्विसेज है ना, ये फ्री मिलेंगी आपको। सिग्नल्स ग्रुप में भी आपको ऐड करा जाएगा, ब्रॉडकास्ट में भी आपको ऐड करा जाएगा, तो तमाम मार्केट की अपडेट्स, और फिर ये जो प्रीमियम सिग्नल्स जो है हमारे, जो आपके साथ हमने उसकी कुछ आपके साथ उसकी एग्जांपल्स शेयर करी हैं, ये आपको जो है ना टाइमली सिग्नल्स मिल रहे होंगे। तो खैर, इफ़ यू वांट दीज मार्केट बीटिंग सिग्नल्स, इफ़ यू वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद अस, आप हमारे साथ मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो मुझे इस गिवन नंबर मेरे साथ इस गिवन नंबर पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हैं, हमारी सिग्नल्स सर्विसेज को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।